ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर चारोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। प्रथम देखिबा राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर यापर देखिबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार सेंट्रल हॉल रे आयोजित होइथिबा 28तम सीओपीएससी बैठक को नहीं विभिन्न प्रतिक्रिया अन्यपटे महाराष्ट्र तथा मुंबई रे नगर निगम निर्वाचन चलता बेले यह विभिन्न प्रतिक्रिया रही है। शेष में ममता बानर्जी उपर सुप्रीम कोर्ट देथिबा राय को नहीं रही विभिन्न प्रतिक्रिया। तेज चारोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं देखा खबरदार भारत। तो प्रथम देखा राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर गोटे पटे राज्य विभिन्न प्रशासनिक बिल्डिंग गुड़िक भांगा राज्य सरकार निर्देश देता बेले नुआ बिल्डिंग या शिलान्यास कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जहां नहीं प्रतिक्रिया रखिंट बीजेडी वरिष्ठ नेता। तेज राज्य सरकार को घेरवा सह से कहते गोटे पटे जो भाव प्रदूषण विभिन्न फाइन आदाय किंतु अन्य पटे विभिन्न कोठा भांगी नूतन कोठा निर्माण करुँच राज्य सरकार। गोटे पटे लोकंकु सेमानकर न्याय्य दाबी गुड़िक पूरण करा चाषी मानक सठिक भाव से धान किणा जाऊ नहीं, राशन कार्ड लोक मैंने पाई पारु नाहंती, सुभद्रा ना रे जो भोट नहीं थिले सुभद्रा टंका मध्य राज्य सरकार दे पारु नाहंती किंतु जेउ गुड़िक करबा आवश्यक राज्य सरकार ताहा करू नाहंती। अन्यपटे विभिन्न प्रकार बिल्डिंग तैयारी करूछंती यहा केते यथार्थ यहा पर जनसाधारण विचार करबा आवश्यक बोली कहिसंती गौतम बुद्ध दास एवं लेलिन महांती। अन्यपटे 22 लाख टंकार लूट होइथिला जहाकी मैट्रिमोनी आप रे होइथिला। ठक डाक्तर जी रही से नकली प्रोफाइल बनाई युवती 22 लाख ऊर्ध टंका लुटी सीपी देवदत्त सिंह कहते। अन्यपटे श्रीमंदिर सुरक्षा रे पुणी थे त्रुटि देखा मिली श्रीमंदिर आनंद बजार रे जड़े व्यक्ति फोन रे कथा होथबार वीडियो सामना को आसीथिला जहापर पुरी एसपी प्रतीक सिंह यहाँ निजर प्रतिक्रिया रखिते। अन्यपटे सचिव स्तरीय बैठक शेष होगा पर प्रतिक्रिया रखिते मुख्य सचिव अनुगर्ग से कहते जे किछिटा पानीय जल प्रकल्प उपर असंतोष आसी जहाद्वारा क्षेत्र परिदर्शन समय बेसी भाव पानीय जल और समस्या उपर अधिक ध्यान दिज्व बोली से कहते जे कलेक्टर मान सहित विभिन्न प्रकार आलोचना होउछि एवं जो 16टी बिंदु रही मुख्यमंत्री के भाव में कार्य कर दृष्टि दि जाउछि। आवश्यकता बेसी ये जो आपणकर कोठा बड़ विचित्र जिनस जे पॉल्यूशन बढ़ी जाउछि बेली तंदूर को अटका गला किंतु बिल्डिंग पर बिल्डिंग घोषणा करा जाइछि जार भित्ति प्रस्तर माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन तले स्थापन कले। नुआ विधानसभा लोकसभा भवन गोटे पुनर्निर्माण आवश्यक ना आपण कहतु 6 लाख जे बेनिफिशियरी जो सुभद्रा योजना रे से माने कहिकिरी भोट टाणुतिले सेमान को इंक्लूड करिवाटा आवश्यक। मते आपण कहतु गोटे नूतन भवन आवश्यक ना आंगनबाड़ी जो भौणी माने वर्तमान दरमा न पाई राजरास्ता रे बसचंती तांको दरमाटा आवश्यक। मते कहतु जे लोकसभा भवन आउ थे नुआ करिकिरी ताकू कंट्राक्टर बा ऑफिसर कर सुविधा पाई आपण बेसी चिंतित हवा दरकार ना स्कूल यूनिफॉर्म जोटा कुनी कुनी पिला पहुंची जीवा कथा 8 मास तलू सेटार आवश्यकता बेसी ना ए जिनिसर आवश्यकता बेसी। मते आपण कहतु 12 लाख रेशन कार्ड पाई अपेक्षा करी बसचंती सेटा आवश्यक ना आपणकर आवश्यक गोटे बिल्डिंग जोटा भलरे अच्छी नुआ अच्छी अनेक बिल्डिंग अच्छी ताकू भांगिकिरी पुणी थरे किछि कंट्राक्टर को पोसिबे किछि ऑफिसर को पोसिबे से व्यवस्थार आवश्यकता अच्छी। बंधुगण मते आपण कहतु जे ए सब जिनिस जोटा गौतम भाई भारी सुंदर करी आपण पाखे थोइले ये जो व्यवस्था वर्तमान जमती चली जो भेड़िकी से देखा चाहूंती नूतन लोकसेवा भवन आ विधानसभा नारे आपण भावंतु कृषक भाई माने तांको पाखरु खरीफ रे ए जो खरीफ रे एपर्यंत 17% आपणकर कृषक भाई भौणी मानक ठारू आपणकर आज पर्यंत 24% आपणकर प्रोक्योर हेची धान 17 भाग चाषी ठारू आपण पाला थाना रे जणे ठक धरा परिछि जहाँ के हमको अक्टोबर मास रे 25 तारीख को 27 तारीख को जड़े देवस्मिता स्वाई जड़े लेडी अभियोग करते से गोटे मैट्रिमोनी साइट को जाइके रजिस्टर करते बाहा प्रपोजल पाई तापरे जड़े लोक संगे कांटेक्ट कला और तापरे फैमिली संगे फोन रे फ्रेंड गला
और कालांतर रे से कहला जे बाहे भी मो भाई अच्छी से तार ना होची रंजीव प्रधान किंतु से लोग प्रशांत प्रधान नाव रे प्रकाश प्रधान नाव रे से तांके संग कथा होतिला कहूतिला जे मो भाई अच्छी जने मो भाई ना होची तुषार प्रधान बाहा प्रपोजल विषय कथा होतिला प्रकाश एवं तुषार एक ही व्यक्ति अच्छी बेड़े बेड़े तुषार कथा होतिला और बेड़े बेड़े प्रकाश कथा होतिला लोक एक ही अच्छी तार एक्चुअल भाव गोटे एमती वीडियो आम देखिलु इमिडिएटली सिंहद्वार पुलिस से माने हरकत रे आछंती काम आरंभ करिसंती वीडियो फुटेज से लोक विषय रे ताको आइडेंटिफाई करवा से को प्रकार व्यक्ति सेवायत अणसेवायत कि सेठी जो किसी दुकानी भी अच्छी जेहेतु सेटा आनंद बाजार पाखापाखि एरिया अच्छी तो को व्यक्ति अच्छी जे कि ये व्यवहार करा जाउथिबा देखा जाइछि सेटा को समय वीडियो अच्छी से अनुसार आम सीसीटीवी फुटेज वर्तमान भल भाव रे चेक करूछु श्रीमंदिर प्रशासन संगे मध्य आम कथबार्ता हेछु जो माने भी मोबाइल फोन जहाँ अलाउड नहीं से माने यदि व्यवहार करेंगे आम ड्राइव मोड रे जाइकी सेटा सीजर करिवो सेटा हमर विषय कथबार्ता हम करिछु सर जल्दी गत दिन जो बैठक करा जेतला बैठक में जो आलोचना करता जे जो माने भी पाड़िया सेवा नहीं केवल फोन नहीं करिवे और दार दर एवं श्रीमंदिर प्रशासन जो कार्यालय अछि मंदिर भीतर सेठी कथा करिवे तो सर आपको आहुरी केमती सचेतन करा जो समस्त श्रीमंदिर प्रशासन संगे आम जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर अच्छी संगे आम कथबार्ता करिछु और जहाँ इंस्ट्रक्शन अच्छी सेटा को कार्यकारी करने आम वर्तमान काम करूँ मंदिर सुरक्षा को लेकिन श्रीमंदिर प्रशासन और पूरी पुलिस मिसिकी काम करुछंती और श्रीमंदिर प्रशासन तरफ किसी आमर आनंद बाजार कहतु कि आमर अन्य जगह कोइली वैकुंठ से सब जगार स्टाफ डिप्लॉयमेंट कराई आमर सबू स्टाफ पुलिस तरफ सबू जगह लगी आमर ये सचिव स्तरीय बैठक आमे फोर्टनाइटली बेसिस रे करूछु प्रत्येक 15 दिन रे थरे करूछु एटा रेगुलर रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट्स अछि एथिरे आमे डिपार्टमेंट्स र एक्सपेंडिचर पोजीशन काहे कि एबे जनवरी मास हे जाई छी आमे चाहूछु जे एक्सपेंडिचर को केते दूर आमे पुश करि परिबा तत् सहित आमर जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होछि आमर रेवेन्यू हेले आमे उन्नयन मूलक कार्य करि परिबा तो सेटा केते परिमाण रे होछि केते कम अछि बेसी अछि कोन फॉलो अप करिबार अछि तत् सहित जो विभिन्न अन्य कार्य अछि को जगह रे डिपार्टमेंट्स भीतरे जो इश्यूज थाए समन्वय र सेटा आमे डिस्कस कलु तो आजिर मीटिंग रे मुख्यतः आमे एक्सपेंडिचर रिव्यू कले आमे रेवेन्यू मोबिलाइजेशन को पर्यंत पहुंची सेटा आमे रिव्यू कलु तत्सहित आमे आमर जो बहुत गुड़ाए एक्ट्स अच्छी जहाँ को रिपील करिबार अच्छी ता पई आमे कोन करि परिबा जोटा रिडंडेंट हेई करी अच्छी सेटा केमती करिबा तापरे बजेट जेहेतु बजेट आसुची से बजेट रे जो नुआ नुआ कोन करिबार अच्छी और ता पई केमिति आमे आउ तैयारी करिबा सेटा आमे डिस्कस करले तापरे माननीय मुख्यमंत्री गोटे आमको 15 पॉइंट्स देइथिले जो कि आमको फर्स्ट आपण मानक माने थिबो देइथिले तो ता ऊपरे सेक्रेटरी माने कोन कोन करिसंती और कोन कोन दरकार सेटा आज डिस्कस हैला तापरे समस्तन को कुहा हेछि जे जो फील्ड विजिट को जिबे सेइथरे जो जो रिव्यू करबा कथा सेटा रिव्यू करिवे किंतु समस्तन को गोटे अनुरोध करा हेछि कि बाकी जहाँ रिव्यू करिवे तत् सहित जो मोटे ड्रिंकिंग वाटर जो प्रोजेक्ट्स मेगा प्रोजेक्ट्स टिके लंबित हेई करी अछि जहाँ ऊपरे असंतोष लोकंकर अछि आमे समस्तन को रिक्वेस्ट कले जे आपण अन्य प्रोग्राम सहित कम से कम ये वाला प्रोग्राम निहायती समस्ते देखिबे आउ तापरे आमे समस्तन को आज जो एबे नेक्स्ट कैबिनेट रे कोन कोन प्रोजेक्ट्स प्रपोजल्स आनिबार अछि तापरे आउ से मानक तरफ रु जो जो इश्यूज थिला सेटा मते तो आमे ऑलरेडी आपण माने जानि छंती जे माननीय मुख्यमंत्री मु इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी आमे कोलकाता जाउछु
और कोलकाता रे 2 दिनिया गोटे मीटिंग अच्छी जो आमे इन्वेस्टर्स सांगरे डिस्कस करिवु और सबु बेले जो आमे इन्वेस्टमेंट्स करूछु आमर उद्देश्य होची केमती आमे एम्प्लॉयमेंट को बेसी बढ़ाई पारिबा तो सेटा आमर न्यू इनिशिएटिव नेचर जिल्लापाल मान तो जिल्लापाल मान अन्यपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतर राज्य गोष्ठी एवं जो मैंने रही बाचस्पति एवं अध्यक्ष सम्मेलन को से उद्घाटन करते ही उद्घाटन अवसर में निजर अभिभाषण रखिते से कही जे भारत होउछि गणतंत्र जननी एवं किभଳି भाव गणतंत्र भूमिका रही भारत में से आलोकपात करने सह कही जे 2024 मसीहार जो गणतांत्रिक प्रक्रिया रही है बृहत्तम गणतांत्रिक प्रक्रिया रही कारण यह समय 700 रु अधिक राजनैतिक दलर 8000 रु अधिक प्रार्थी निर्वाचन लड़ी जो सबुठारु अधिक मात्रा महिला माने अंशग्रहण कर केवल अंशग्रहण करते नुहे महिला माने विभिन्न समय गुरुत्वपूर्ण नेतृत्व भारत जड़े महिला राष्ट्रपति अच्छा दिल्ली मुख्यमंत्री जड़े महिला अच्छा से कहते एसहित से कहते भारत वर्तमान तृतीय विकासशील अर्थनीति आड़ को गति करुच्ची तार जो डिजिटल यूपीआई पेमेंट सिस्टम रही विश्व में तृतीय स्थान में रही अंपटे से कहते भारत होउछि सबुठारु अधिक टीका उत्पादनकारी देश एवं अन्यपटे यही उद्बोधन समय से सेंट्रल हॉल उपरे मध्य निजर प्रतिक्रिया रखी कहितले आपण माने जो स्थान रे बसिछंती यह अधिक गुरुत्वपूर्ण कारण जेतेबेले भारतर स्वाधीनता निश्चित होई सारिथिला संविधान रो ड्राफ्टिंग होइठारे होइथिला एवं दीर्घ वर्ष धरि यह संसद भाबरे मध्य भारतर कार्य करिथिला। जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। मेजबानी का मौका मिला है भारत को। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर के, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है डेमोक्रेसी में उसको लेकर के, क्या कहना है आप? बहुत अच्छी बातें हुई और ये एक मौका, एक प्लेटफॉर्म है। इंडिया की मेजबानी है, चौथी बार भारत होस्ट कंट्री है। 28वीं कॉन्फ्रेंस है कॉमनवेल्थ की और बहुत पावरफुल बॉडी है जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं, जो इवेंट्स हैं, जो रिस्पांस है, उस पर चर्चा, बड़ी खुली चर्चा होती है। इसके बाद कई सेशंस और हैं, एआई का इन्फ्लुएंस और उसमें खासतौर से इंडिया का जो एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो हमने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया है, गवर्नेंस को इम्प्रूव किया है, रिफॉर्म किया है, वो एक्सपीरियंस हम साझा कर सकते हैं, वो अनुभव। और देशों के साथ यही उद्देश्य है कि भारत नेतृत्व करे और लोकतंत्र में जो भारत का अनुभव है और जो हमारी परंपरा, जो हमारे संस्कार है, उनको दुनिया के आगे हम पेश करें। सर, लेकिन विपक्ष की तरफ से तो कई बार सवाल उठता है कि लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि आज दोनों सदनों के एलओपी मौजूद नहीं थे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में। रहना चाहिए, कुछ चीजें तो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और वो जो चुनाव के वक्त जो बात हो रही थी कि संविधान खतरे में है और लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अब तो काफी वक्त हो गया उस चुनाव को और लोग भी समझ चुके हैं। एक सर, मेजबानी का मौका मिला है भारत को। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर के, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है डेमोक्रेसी में उसको लेकर के, क्या कहना है आप? बहुत अच्छी बातें हुई और ये एक मौका, एक प्लेटफॉर्म है। इंडिया की मेजबानी है, चौथी बार भारत होस्ट कंट्री है। 28वीं कॉन्फ्रेंस बहुत खुशी की बात है भारत के लिए कि 28वीं CSPOC मीटिंग हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक कक्ष, सेंट्रल हॉल, जिसको आजकल संविधान सदन कहा गया है, जहां पर संविधान की रचना संविधान निर्माताओं ने की थी, वहीं पर आज CSPOC की मीटिंग हुई जिसमें सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के स्पीकर्स और ऑफिसर्स आए हुए थे। भारत को उसकी मेजबानी करने का मौका मिला और उसमें प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि थे और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया किस प्रकार से इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, किस प्रकार से हमारे वेदों में 5000 साल पहले
समितियों का और पंचायत का जिक्र है। हमारे वैशालीगढ़ राज्य में लोकतंत्र की बात की गई है और हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं और मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। लोग भारत की तरफ निगाह रखते हैं, हमारे कॉमनवेल्थ के नेशन देश कि भारत डेमोक्रेसी में, और कभी हम लोग विस्तारवादी नीति नहीं अपनाए हैं। हम जो है हमेशा अपने लोकतंत्र में को, और विभिन्न विभिन्नताओं होने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को था कि ये आज़ाद जरूर हो रहे हैं लेकिन साथ नहीं रह सकते क्योंकि इनके यहाँ भाषा, संस्कृति, कपड़े लत्ते, भोजन अलग अलग है हर राज्य की। अच्छा, उसके बाद विकास नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बाद हमारे अंदर जितनी एकता है इतनी कम देशों में। बहुत खुशी की बात है भारत के लिए कि 28वीं CSPOC मीटिंग हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक कक्ष सेंट्रल हॉल, जिसको आजकल संविधान सदन कहा गया है, जहां पर संविधान की रचना संविधान निर्माताओं ने की थी, वहीं पर आज CSPOC की मीटिंग हुई जिसमें सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है आज प्रधानमंत्री नॉलेज कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे पूरे देश के विश्व भर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आए? नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। पूरे दुनिया भर के कई देशों के लोकसभा अध्यक्ष, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स वो यहाँ आए हुए हैं और हम लोगों की भी ड्यूटी लगी है उनको रिसीव करने, कई सांसदों की, तो उस नाते हम भी इसमें शामिल हैं। और जो भारत का रिश्ता है दुनिया के अन्य देशों के साथ, आज वो बहुत सुदृढ़ हुआ है कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्र प्रमुख के रूप में तो मीटिंग देखते थे, अब हम जो लोकसभा प्रधानमंत्री जी ने तमाम बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स एंड जो आए हुए हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, इतने सारे कंट्री से, और प्रधानमंत्री जी ने जो 2-3 महत्वपूर्ण बात कही, मुझे लगता है कि एक तो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जिस तरह यहाँ इलेक्शन होता है, जितने लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन में होता है, जितनी पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, वुमेन पार्टिसिपेशन इतना बड़ा यहाँ पर होता है, और डेमोक्रेसी के साथ साथ डेवलपमेंट को ले जाना। नॉर्मली लगता है कि अगर डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट का पेस स्लो होता है, और आज भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट की तरफ बढ़ रहा है। या डिफरेंट पैरामीटर्स पे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत दुनिया अन्यपटे ममता बानर्जी ईडी उपरे लगाइथिबा अभियोग उपरे सुप्रीम कोर्ट कर बड़ राय आसी, जहाद्वारा टीएमसी नेत्री तथा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को बड़ झटका लगी। तेबे जो पुलिस द्वारा एफआईआर दिया जाइथिला ईडी विरुद्ध में या स्थगितादेश जारी करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। यह एक गंभीर मामला बोली से कहिसेंती एवं या उपरे सुनानी न कले अराजकता वृद्धि पाइबो बोली मध्य से कहिसेंती। अन्यपटे ममता बानर्जी जो भली भाबरे आईपाक रे चढ़ाऊ समय ईडी रो कार्य उपरे हस्तक्षेप करबा सह फाइल छड़ाई नैथिले सुप्रीम कोर्ट राय मध्य दैछंती जे ईडी द्वारा सही समय जो सीसीटीवी फुटेज रे वीडियो रेकर्ड करा जाइथिला ताकू मध्य संरक्षित रखिबा पई से निर्देश दैछंती, जहाकु नै विभिन्न प्रकार रो राजनैतिक प्रतिक्रिया जोरदार होईछि। गोटे पटे गौरव भाटिया कहिसेंती जे ममता बानर्जी को प्रकार जंगल रे चलाइबा को चेष्टा करूछंती, जहा उपरे सुप्रीम कोर्ट उचित न्याय दैछंती। यहा तांको भली मुख्यमंत्री को करबा आदौ शुभनीय नुहे। अन्यपटे सुप्रिया श्रीनेता यहा उपरे प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती जे जेतेबेले ईडी रो कथा आसे, चढ़ाऊ रो कथा आसे, सेतेबेले जदि आपण एठार बंचिबा को चाहुथिबे तेबे जानि नेबे आपनको बीजेपी जॉइन करिवार अछि, कारण बीजेपी द्वारा ही ईडी परिचालित होउछि एवं ईडी रो बंचिबा पई बीजेपी जॉइन करिनेबा आवश्यक। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी और उनकी सरकार को एक जबरदस्त करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीर बताया है। जब सवाल पेश किए गए और दलीलें पेश की कि इसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और अगर इस तरह के मामलों पे जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो इससे अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं उनको नोटिस भेजा गया है। ईडी के खिलाफ जो भी एफआईआर, ईडी अफसरों के खिलाफ जो भी एफआईआर्स की गई थी ममता बनर्जी की सरकार द्वारा, उनको स्थगित कर दिया गया है, उन पर स्टे हो गया है।
इसके साथ साथ इस मुद्दे का पूरी तरह से संज्ञान लिया गया और इस बात पे भी गौर किया गया कि ये मुख्यमंत्री ने पहली बार ऐसा नहीं किया है। इसमें एक विरोधाभास भी है। जिस तरह से कपिल सिब्बल जो दलीलें दे रहे थे, उनकी दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात में बहुत बड़ा विरोधाभास है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीज है जिसकी पर्दादारी है? ऐसी क्या मजबूरी थी कि ममता बनर्जी को खुद मौके पर आकर वहां से ना सिर्फ मोबाइल फोन और लैपटॉप लेना पड़ा, पर बाद में आकर उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज को भी नष्ट कर दिया। ये सवाल भी जब उठा सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज हमें देखनी होगी, तो इसके बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल दोनों ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी और उनकी सरकार को एक जबरदस्त करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत ही गंभीर बताया है। जब सवाल पेश किए गए और दलीलें पेश की कि इसकी मेंटेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यह बहुत ही गंभीर मामला है और अगर इस तरह के मामलों पे जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो इससे अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं उनको नोटिस भेजा गया है। ईडी के खिलाफ जो भी एफआईआर, ईडी अफसरों के खिलाफ जो भी एफआईआर्स की गई थी ममता बनर्जी की सरकार द्वारा, उनको स्थगित कर दिया गया है, उन पर स्टे हो गया है। इसके साथ साथ इस मुद्दे का पूरी तरह से देखा किस तरह से एक मुख्यमंत्री जिसका दायित्व है, अगर संविधान पढ़े ममता बनर्जी, द स्टेट गवर्नमेंट इज टू एड एंड असिस्ट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर, एड एंड असिस्ट, उनके हाथ मजबूत करने थे ममता बनर्जी को। लेकिन ममता बनर्जी शुरुआत करते हैं इस तस्वीर से। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। तो पहला बिंदु, ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से ईडी के अधिकारियों को जो उनका कानूनी कार्य है उस कार्य करने से रोकने के लिए वर्दी प्रदर्शन कर रही है। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस डीजीपी, कमिश्नर, ये लोग प्रदर्शन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी आई है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है क्या ईडी का जो साथ हो रहा था उसमें उन्होंने जिस प्रकार व्यवधान डाला और जो करतूत किया है, फाइल को छीन कर ले गई है, किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसके साथ साथ उनके जो ऑफिसर उनके साथ गए थे, ये भी इसके बराबर दोषी है। इसलिए सबको कटघरे में खड़ा करके विचार होना चाहिए कि बंगाल के लोग गणतंत्र क्या है भूल गए हैं। लोकतंत्र को नहीं रहेगा तो ना चुनाव हो पाएगा ठीक से, ना तो चुनाव का कोई मतलब रहेगा। इसलिए जो काम हुआ है सबका भरोसा अदालत पर ही है। मुझे लगता है कि सारा कोई निर्णय वही होगा। देखिए, आईपैक ने बहुत सारे जो अभी दुर्नीति होता है ना, द पार्ट ऑफ तृणमूल कांग्रेस आईपैक, तो आईपैक का बहुत सारे जो कोयला में बहुत सारे जड़ित है। हम लोग आपका टीवी के माध्यम से और आपका न्यूज़पेपर से देख रहा हूँ, तो अभी उसका ऊपर कोई ईडी ने रेड किए तो उसमें सीएम का आने का तो जरूरत नहीं था। सीएम क्यों है, इतना डरने का तो जरूरत नहीं है। तो इसलिए उसके साथ जो ऑफिसर्स है, आज सुना हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दर्ज किया है, तो अच्छा हुआ है। हमको लग रहा है हर जगह में रेड होगा और सीएम जाके बैठ जाएगा तो
गोटे बुटे महाराष्ट्र तथा मुंबई रे नगर निगम निर्वाचन चलुवा बेले विभिन्न लोक माने एवं नेता माने आसी निजर मतदान साब्यस्त करुवा बेले बहु भाव समस्त को मतदान साब्यस्त करने को अपील करथिले किंतु गोटे पटे विरोधी दलर नेता माने विभिन्न स्थान रे सठिक भाव मतदान हेउनथिबा मध्य अभियोग करिसेंती। आज मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का दिन है, 15 जनवरी ये आज की तारीख है। और आज मैंने, मेरे फैमिली ने, मेरे मिसेस ने, मेरे लड़की जीत ने, हमने बांद्रा में हमने वोटिंग किया है। और बांद्रा में तो मेरे पार्टी का कैंडिडेट है, लेकिन मुंबई में मेरे पार्टी की तरफ से मैं 11 जगह पर मेरे पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। लेकिन पूरे मुंबई में बाकी के सीटों पर मतलब बाकी के सीटों पर हमारा मतलब 216 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी का महायुति को सपोर्ट है। और हमें पूरा विश्वास है कि मतलब थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है टक्का, इसका मतलब हमारा विजय पक्का। हमको ऐसा लगता है कि टक्का बढ़ना चाहिए, लेकिन कम टक्के से भी हमको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ठाकरे बंधु को ये लगता था कि भाई हम एक साथ आए तो लोगों में बहुत बड़ा उत्साह होगा, लेकिन ऐसा मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन टक्का बढ़ाने के लिए मैंने पार्लियामेंट में भी एक बार मैंने भूमिका रखी थी कि वोटिंग का परसेंटेज 95-96% होना चाहिए। मतलब आज तक अपने लोकतंत्र तो बहुत बड़ा मजबूत है, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू की भूमिका रखने वाला अपना ये लोकतंत्र है। और एक आदमी के एक मत को एक ही मूल्य होता है, तो एक मत को भी बहुत ही बड़ी ताकत एक मत में होती है। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार एक बार एनडीए की सरकार एक वोट से आ रही थी, तो मुझे लगता है कि वोटिंग हर आदमी ने करना चाहिए। उसके लिए सर, जिस तरीके से आज पूरे मुंबई में वोटिंग हो रही है, क्या अनुभव रहा आपका, क्या देखा आपने? देखिए, ये पूरे महाराष्ट्र की सरकार की फेलियर है, इलेक्शन कमिश्नर की पूरी गलती है कि आज मुंबई के अंदर मैं तो हर बूथ पे जा रहा हूँ, केओस हो रहा है। कहीं पर जाओ, आदमी के पास इतने सालों से वोट डर रहा है, उसका वहां पे नाम नहीं है, दूसरे बूथ पे भेजते हैं, वहां जाता है, नाम नहीं है, घर चले जा रहा है। अरे वोटर कार्ड दिखा रहा है, इलेक्शन कार्ड दिखा रहा है, उन लोग लगाते, स्कैन नहीं हो रहा है। कितनी जगहों के ऊपर महिलाएं, बूढ़े परेशान खड़े हुए कि हमारा नाम, यहां से वहां बस भगाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमिश्नर ने किया क्या यहाँ पे? अरे मेरी खुद की डॉटर का नाम कट कर दिया, वो आई वोट डालने के लिए, तो वहां पे वोटिंग उसका नाम ही नहीं है। दूसरी जगह, अरे तो क्या करोगे आप? ये जेन जी है, फर्स्ट टाइम वोटर थे, एंथुसियाज्म था सबके अंदर, कितने लोग इस तरह से रिटर्न जाना पड़ा सबको घर पे विदाउट वोट डाले। मुंबई में विकास की एक धारा बह रही है। मुंबई शहर विकास के रथ पर सवार होकर सरपट दौड़ रहा है। यह दौड़ रुकनी नहीं चाहिए, मुंबई का विकास थमना नहीं चाहिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मुंबई में ट्रिपल इंजन की सरकार बननी चाहिए। मतलब मुंबई का महापौर महायुति का महापौर होना चाहिए, ताकि मुंबई का विकास अनवरत जारी रहे। मुंबई करों के कल्याण के लिए, मुंबई करों के रास्ते के लिए, उनके पानी के लिए, उनके अस्पताल के लिए, उनके स्कूलों के लिए, साफ सफाई के लिए, मुंबई में सब कुछ बेहतरीन ढंग से जैसे चल रहा है वैसे होता रहे आगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि महायुति का महापौर आए, और हमने अपना धर्म निभाया है। मैं पूरे मुंबई के लोगों से अपील करूंगा, आप भी अपना धर्म निभाइए और मुंबई के विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाइए। युवा पीढ़ी को क्या संदेश? जो पूछने का मामला सामने, फडणवीस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, कैसे देखते सर आप? हाँ, नहीं, बहुत सारे जगह ऐसे कि वहां से शिकायतें आ रही है। कुछ लोगों का नाम ही गायब है, कुछ लोगों का कहाँ मतदान करना है वो किसी को पता नहीं, ना ही कोई बता रहा है। साथ ही साथ पहली बार अनुभव हो रहा है कि इंक जो लगाई जा रही है वो भी आप क्लीन कर सकते हो। तो ये सब गड़बड़ी कर रहे हैं ये लोग। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो चुनाव आयोग है या कमिश्नर है वो करते क्या है, किस चीज के लिए वो सैलरी देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर 4टी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं खबरदार भारत। समय हुई एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।
है।